दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में पिछले 30 सालों में कोई चोरी नहीं हुई, कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई भूखा नहीं सोया। ज़लज़ले के वक़्त कैंपों में सब कुछ रख दिया जाता, कोई एक छटांक भी ज़रूरत से ज़ाहिद नहीं लेता। दयानतदारी में जापान के लोग दुनिया में सबसे पहले नंबर पर हैं। आप सड़क पर लाखों रुपए फेंक दें, कोई नहीं उठाता। आप किसी को कंधा मारते हैं तो सामने वाला आपसे माजरत करता है। तरक्की और टेक्नोलॉजी में दुनिया से 10 साल आगे जीते हैं। काम इतना करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाथ जोड़कर आराम करने के मशवरे देता है। सिगरेट के राख झाड़ने की डब्बियां जेब में रखते हैं। सफाई इतनी है कि सड़कों में मुंह नज़र आए। पाबंदी वक्त इतनी कि 5 मिनट ट्रेन लेट हो जी तो पूरी कंपनी बंद कर दी। इखलाक इतना बुलंद कि आप हैरत से मुंह तकते रह जाएं। चावल की फसल उनकी मरगूब ग़ज़ा है। एक दफ़ा कहत पड़ा तो 30 साल का ऐसा ज़ख़ीरा कर लिया कि पूरी दुनिया से चावल तो नायाब हो गए, लेकिन वहाँ से जापान से ख़त्म नहीं हुए। जापान में 2 नंबरी और बेईमानी का तसव्वुर महाल है। और अब आते हैं उस मुल्क की तरफ जिसमें लाखों लोग तबलीगी इज्तिमात में जाते हैं, जहाँ लाखों लोग दावत दीन के सफ़र के लिए मुश्किलें उठाते हैं, जहाँ से लाखों लोग हर साल बैतुल्लाह हज व उम्रा के लिए जाते हैं। हर जुमा को बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, जहाँ अच्छे इखलाक, ईमानदारी, नेक नियति का दर्स दिया जाता है। मिलादुन नबी के मौका पर हर शहर में जुलूसों में लाखों लोग शामिल होते हैं। जिस मुल्क में हर रात लाखों मुहाफ़ले मिलाद और दरसे कुरान होते हैं, जिस मुल्क में तस्बीहात पढ़ने वाले लाखों और दरूद सलाम की सदाएं बुलंद करने वाले अरबों की तादाद में हों, वो मुल्क ईमानदारी में दुनिया में 160वें नंबर पर है। और काफिरों का जापान दयानतदारी में पहले नंबर पर है। तो सवाल तो उठेगा कि हम किस को धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, हम किसी को नहीं, सिर्फ़ ख़ुद को धोखा दे रहे हैं, या अपने खुदा को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हम दुनिया को तो धोखा नहीं दे सकते। दुनिया तो हमसे आगे जा रही है। दुनिया तो हर काम में हमसे आगे है। हम ऐसे मुल्क में रहने वाले हैं कि जहाँ पर बिस्मिल्लाह डिपार्टमेंटल स्टोर, माशाल्लाह करियाना स्टोर, अल्लाहू सब्ज़ी वाला और ऐसे बहुत सारे नामों को आप रोज़ पढ़ते हैं। बड़े बड़े बोर्डों पर लिखे हुए होते हैं, लेकिन मजाल है कि नमाज के वक्त कोई अपनी दुकान छोड़कर चला जाए, क्योंकि माशाल्लाह जनरल स्टोर वाले को डर होता है कि माशाल्लाह से कोई मुसलमान उसकी सफाई ना कर जाए, उसका सारा माल ना उठा कर ले जाए। बिस्मिल्लाह पर सुपर स्टोर वाले को डर होता है कि कोई बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके सामान की सफाई ना कर जाए। दोस्तों, यहाँ पर मुसलमान तो सिर्फ नाम के रह गए हैं। पाकिस्तानी कौम सिर्फ नाम की मुसलमान है। ये वो मुल्क है जो कलमे के नाम पर हासिल किया गया था। हम जापान चले जाएं तो जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं, उन्होंने कुरान में से तमाम चीज़ें ले ली हैं। वो तमाम चीज़ें जो हमारी महराज थी और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीं। और हमने क्या किया? हमने वो तमाम उल्टी चीज़ें उठा लीं जो किसी वक़्त काफिर की महराज थीं। ज़िंदा दरगोर आज भी हम लड़कियों को कर देते हैं। आज भी किसी के घर में कोई लड़की पैदा हो जाए तो उसको फ़ोन करके ये कहा जाता है कि फ़िक्र नहीं करनी, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें बेटा भी अता करेगा। अरे बेटे मांगने वालों, पहले अपने लिए ईमान तो मांगो। अल्लाह से दुआ है कि ए मेरे परवरदिगार, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन फरमा। हम सब मुसलमानों को सीधी राह पर चला। हम बेईमान लोगों के दिलों से बेईमानी को निकाल दे। मेरे परवरदिगार, हमें इस काबिल बना कि हम तेरे हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, तेरे असूलों के मुताबिक जो तूने हमारे लिए बनाए हुए हैं, और पाकिस्तान को एक कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।